प्रदेश के सीतापुर के सीएमओ ऑफिस में मेरी मौजूदगी है। हम आज मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव से बात करेंगे कि जिस तरीके से पहले परिवर्तन हुआ था, उसके बाद लगभग 1 वर्ष के बाद पुनः सीएमओ पद का चार्ज संभाला है डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव ने, किस प्रकार से सीतापुर की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाएगा। हम डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव सर से बात करेंगे जो मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद पे मौजूद हैं। सर, JK24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद। सर, सीतापुर को किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारेंगे सीतापुर में? सीतापुर कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है, जिनमें मैंने फोकस किया है और कुछ समस्याएं अक्सर मेरे सामने आती रही, पहले भी आई हैं, बीच में भी आई हैं और इस समय भी हैं, जिनका मुझे निराकरण करना है। उसमें सबसे पहली समस्या तो ये है कि जो सरकार की सेवा जनता को दी जा रही है या देनी चाहिए, वो पूर्ण रूप से उनको नहीं मिल पा रही है। तो मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल और जबकि हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, वहां तक ये सेवाएं हर आम जनता तक पहुंचे। दूसरा हमारा प्रयास ये है कि जैसे आयुष्मान कार्ड बनने का है, तो अभी भी हमारे बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, तो वो आयुष्मान कार्ड भी उनका बने और हर आदमी, लगभग जितने भी हमारे 9 लाख के आसपास से वंचित सभी परिवार से लोग हैं जिनका कार्ड नहीं बना है, उनका कार्ड 100% बन जाए। तीसरा हमारा प्रयास ये होगा कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको समुचित जांच हो, जो प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा दिवस होता है उसमें वो आएं, उनका चिन्हीकरण हो, उनकी संपूर्ण जांचें जितनी की जाती हैं, 4 जांचें पूरी गर्भावस्था में, वो 4 जांचें हों। माननीय जिलाधिकारी द्वारा हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे एक वार रूम का स्थापना की गई है, जिसमें कि ये कहा स्पष्ट निर्देश किया गया कि हर गर्भवती महिला को ट्रैक करना है और उसका समुचित उपचार और उसको फॉलोअप और उसको क्या करना है इस बारे में अवगत कराना है। वो हमारा वार रूम पूर्ण रूप से क्रियाशील हो। हमारे सेंटर पे, CSC पे जितने भी NBSU हैं संचालित, वहां पे बच्चे भर्ती हों और सिर्फ वहां के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बच्चे नहीं, जो हमारे कम्युनिटी के बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे CSC के बाहर भी अगर पैदा हो रहे हैं और उनको जरूरत है तो वो भी वहां से आए। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो हमारे अस्पताल प्राइवेट चल रहे हैं, यदि वो अपंजीकृत हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बहुत से सेंटर ऐसे हैं जो पंजीकरण है लेकिन वहां पे मौजूद या मेंशन चिकित्सक, जो क्वालिफाइड चिकित्सक है, वो नहीं मिलते हैं या अक्सर संज्ञान में आता है कि वो उपस्थित नहीं रहते हैं या किसी अन्य के द्वारा इलाज किया जाता है। यदि कोई ऐसी सूचना आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट हमारा ये रहेगा कि जो अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं, यदि उन सेंटर्स में ऐसी सूचना आती है कि कोई अपंजीकृत है या ऐसा कोई सेंटर है जहां पर डॉक्टर न बैठकर किसी अन्य के द्वारा कोई अल्ट्रासोनोग्राफी की जा रही है, तो उस कंडीशन में भी जिलाधिकारी महोदय से निर्देश प्राप्त करते हुए उनके द्वारा SDM के नेतृत्व में टीम गठित कर उस सेंटर के विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोशिश मेरी पूर्ण रूप से ये है कि जितने समय भी मैं यहाँ पे हूँ, स्वास्थ्य सेवाओं को और जो स्वास्थ्य के कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें मैं पूर्ण रूप से सहयोग देते हुए उनका सुधार करता हूँ। सर, प्रसव का परसेंटेज जिले में गिर रहा है और रीजन ये है कि जो बिना पंजीकृत हॉस्पिटल हैं वो जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाते हैं और स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाते हैं। क्या उन पे ठोस कार्रवाई की जाएगी? जितने हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं जो कि डिलीवरी सेवाओं से संबंधित हैं, उन सबको ID पासवर्ड दे दिया गया है जन्म प्रमाण पत्र, और इसकी हम लोग रेगुलर समीक्षा भी करेंगे कि उनके द्वारा, और जो प्रसव ऐसे होते हैं जो कि क्लियर नहीं होते कि किसी गवर्नमेंट में हुए या किसी रजिस्टर्ड प्राइवेट में हुए हैं, उनका भी चिन्हीकरण किया जाएगा और वो ऐसी जगहों पर क्यों पहुंचे इस संबंध में वहां की आशा, ANM और अधीक्षक से बात की जाएगी कि सरकारी सुविधा होते हुए भी वो किसी अन्य स्थान पर प्रसव कराने क्यों गई। कोशिश मेरी पूरी ये रहेगी कि 4 महीने में 2 दर्जन से अधिक मौतें हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से FIR भी दर्ज की गई। अगर FIR दर्ज करने के पहले अगर ठोस कार्रवाई हो जाती तो मौतें नहीं होती। सर नहीं, आप इस बात से देखिए, अब जो चीजें हुई हैं वो तो खैर गलत हुई नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये चीजें भविष्य में ना होने पाए और इसके लिए मैं एक कड़ा निर्देश प्राइवेट अस्पतालों को दूंगा और जो नोडल हमारे हैं प्राइवेट अस्पतालों के, उनके साथ बैठ के इस पर वार्ता करके उनकी मैं प्राइवेट मीटिंग में बुलाऊंगा, IMA को भी बुलाऊंगा इसमें, और उनके माध्यम से मैं जितने भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं उनको एक कड़ी चेतावनी दूंगा कि कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे कि किसी प्रसूता की या किसी भी
मरीज की कोई हादसा हो या कोई दुर्घटना हो। सीतापुर में झोला छाप सर्जन भी काफी हावी है। जो निम्न श्रेणी के हॉस्पिटल पंजीकृत हैं उनमें झोला छाप सर्जन पहुंचते हैं, सर्जरी करते हैं। उन्हीं की वजह से सूचना मिली कि अधिकांश मौतें हो रही। क्या झोला छाप सर्जनों को पकड़ने के लिए कोई टीम गठित की जाएगी सर? बिल्कुल, हम स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। इसमें आप लोगों का भी मेरे सहयोग चाहिए होगा। यदि कभी आपके संज्ञान में ऐसा आता है, कोई ऐसा है जो सर्जरी करने लायक नहीं है और उसके द्वारा सर्जरी की जा रही है, तो आप मुझे बताइए। हम टीम गठित करके गोपनीय तरीके से उस पर छापा मरवाएंगे और उसके विरुद्ध कार्रवाई करते उसके विरुद्ध एफआईआर करवाएंगे। ये हमारे संग डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव सीएमओ सीतापुर मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिना पंजीकृत डॉक्टर पे कार्रवाई होगी। जो पंजीकृत हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं उसमें जो डॉक्टर मौजूद नहीं मिलेंगे, जो अभिलेखों में दर्ज हैं, तो उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई कीजिए। सीतापुर से JK24 से विकास।